हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। साथ ही साथ विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश का पुनर्प्रज्ञापन किया जाता है तो उसकी वैधता की भी विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों को आपको बताना है। साथ ही साथ राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है उसका वह पुनर्प्रज्ञापन करता है, तो उसकी वैधता की भी आपको विवेचना करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो हमारा संविधान का आर्टिकल 154 है वह ये कहता है कि जो राज्यपाल है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और वह भारत की जो राज्य कार्यकारिणी होती है उसका एक हिस्सा होता है। और भारत के संविधान का जो भाग 6 है उसके तहत उसे विभिन्न विधायी शक्तियां इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि जो राज्यपाल का कार्यालय होता है एक गरिमा का कार्यालय होता है, यानी कि ऑफिस ऑफ डिग्निटी होता है, और वह केंद्र का एजेंट नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ जो राज्यपाल का कार्यालय है वह हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक धुरी होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के उपयोग से संबंधित आवश्यक शर्तों के बारे में, तो जो हर नए वर्ष का राज्य विधानमंडल में पहला सत्र होता है उसमें राज्यपाल द्वारा उसको संबोधित किया जाता है। इसके अलावा यदि राज्य विधानसभा के अंतर्गत अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत से किसी भी सदस्य को उसके अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा संविधान का आर्टिकल 201 है उसके अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्य विधानसभा के किसी भी विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए सुरक्षित कर सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि वे धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो राज्य विधानसभा का कोई सदस्य है उसकी अयोग्यता से संबंधित कोई मुद्दा है तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही इसकी अयोग्यता का निर्णय लेता है। इसके साथ ही राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विधायी शक्ति है वह यह है कि जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होता है तो वह अध्यादेश इसके अंतर्गत पारित कर सकता है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 213 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जो पारित करने की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई है। इसमें जो राज्यपाल को अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति दी गई है उसका कई राज्यों में दुरुपयोग देखा गया। राज्य अध्यादेश की जो उनकी पावर थी उसको विधायिका की पावर के पैरेलल इसका उपयोग करने लगे, तो इससे संबंधित कई सारे केसेस हुए। इसके बाद अगर हम बात करें इससे संबंधित केसेस की, तो इसमें जो सबसे पहला केस था डीसी बाधवा का मामला, जो कि 1987 का था, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, न कि विधायिका की जो विधि बनाने की जो शक्ति है उसके विकल्प के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो मामला था कृष्ण कुमार सिंह का मामला था, जो कि 2017 में हुआ, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अध्यादेश को जारी करने का जो अधिकार है वह प्रकृति में पूर्ण नहीं है और ये एक तरीके से कंडीशनल है, और यदि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो अध्यादेश का हम लगातार प्रयोग किया जाता है सरकारों के द्वारा, तो वह संविधान पर आस्था के प्रति धोखा है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। तो ये हमने बात की राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तों के बारे में। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो जो भारतीय संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसके बीच में शक्तियों का अलग अलग करने का उन्होंने प्रावधान किया है। यहाँ विधियों का जो निर्माण है वह विधायिका का कार्य है और कार्यपालिका को ये जो शक्ति विशेष परिस्थितियों में ही तत्काल आवश्यकताओं के लिए ही की जाती है, जैसे कि अध्यादेश के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें जो इस प्रकार कानून बनाने की जो समाप्ति है इसमें स्वतः ही हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, अगर उसे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के पश्चात 6 सप्ताह की समय सीमा के अंतर्गत लागू नहीं किया जाता है तो वह जो अध्यादेश है वह स्वतः ही इसके अंतर्गत समाप्त हो जाता है।
और इसमें जो हम अध्यादेश को इसके अंतर्गत राज्य सरकारें पुनः आगे बढ़ा देती हैं, तो वह इस समय सीमा को नजरअंदाज करती हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।